नमस्कार दोस्तों। आप लोगों की रनिंग कल से शुरू हो गई थी, जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत कम लोग फेल हुए हैं। इसीलिए आपको बताने आया हूं कि आखिर क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। दोस्तों, सबसे ज्यादा फेल हो रही हैं लड़कियां। कारण ये है कि लड़कियां शुरुआत में तेज भाग जा रही हैं। शुरुआत में जब आप तेज भागोगे तो चक्कर अपने पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि सांस जो है उखड़ने लगती है। ऐसी स्थिति में दूसरों को देख करके तेज ना भागें। जब भी रनिंग की शुरुआत करें, बिल्कुल धीमे से धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएं। धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे, सांस का रिदम बनेगा। जब सांस का रिदम बन जाएगा, स्टेप का रिदम बन जाएगा, तो आप धीरे धीरे अपने कदमों को और तेज खींच सकते हैं। लेकिन यदि आप शुरुआत से ही बहुत तेज भाग जाएंगे तो फिर आपको समस्या आनी ही है। अपने पूरे चक्कर नहीं कर पाओगे आप। इसलिए मैं कहता हूं, पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है शुरुआत में एक दो चक्कर बिल्कुल आराम से दौड़िए। आपके पास पर्याप्त समय है। धीरे धीरे स्टेप बढ़ाइए। फिर इससे क्या होगा, आपकी सांस लास्ट में चल के उखड़ेगी नहीं। दूसरी बात यह है, सांस उखड़ने का आखिर कारण क्या रहता है कि आप लोग शुरुआत में तेज भाग जाते हैं। जब आप तेज भागते हैं और सांस पूरी गहराई से नहीं लेते, इसलिए सांस उखड़ती है। आप सांस को गहराई से लीजिए। गहरी गहरी सांस शुरू से ही लेके चलिए आप, और उन्हीं सांसों के रिदम पे अपने स्टेप को बढ़ाते जाइए। इस तरीके से आप रनिंग करेंगे तो आपकी अंत में सांस नहीं उखड़ेगी। यदि आपने सांसों को हल्का रखा, गहरी सांस नहीं लिए, तो आपकी सांस उखड़ने लगती है। तो इन चीजों का तो आपको ध्यान रखना ही है। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप चक्कर नहीं गिन पा रहे हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां चक्कर गिनने में फेल हो रहे हैं। 12 के केवल 11 चक्कर गिन रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब आप शुरू कर रहे हैं रनिंग, तो आप एक कह रहे हैं। मतलब यह है कि शुरुआत जब आप कर रहे होंगे, अगर आप पहले चक्कर को एक कह देंगे तो ऐसी स्थिति में आपका एक चक्कर कम पड़ जाता है। आपको जीरो शुरुआत करनी है। जब आपका एक चक्कर कंप्लीट हो जाए, तब आपको मन में एक कहना है। आप क्या करते हैं, शुरुआत में रनिंग शुरू करने से पहले ही आप एक बोलते हैं, इसीलिए वो एक चक्कर की कमी पड़ जाती है। आपको पता नहीं चलता, लास्ट में आप अच्छी रनिंग होने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं। तो रनिंग करते समय आपको चक्कर काउंटिंग का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए एक छोटी सी भूल आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। इसीलिए मैं बताने आया हूं कि प्लीज, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और अब आपका नंबर आ गया है, तो इस समय आपको ध्यान रखना होगा कि 12 चक्कर किस तरीके से गिनने हैं। आपका पूरा फोकस चक्कर गिनने पर होना चाहिए, ना कि टाइम पर। टाइम बाद की बात है। जब आप चक्कर ही भूल जाओगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको सबसे विशेष ध्यान रखना है चक्कर गिनने का। अधिकतर लड़कियां फेल हो रही हैं, लड़कियों को समस्या आ रही है। तो लड़कियों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग कृपया करके शुरुआत धीमे करें, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएं, तो आप रनिंग आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। स्टेप बढ़ाने के साथ साथ आपको सांस भी गहरी लेनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो रनिंग आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और जल्दी से जल्द आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट। उसके बाद मेडिकल होने के तुरंत बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो अप्रैल में आपको बुलाने की तैयारी चल रही है। हो सकता है 1 आध 2 महीना लेट हो जाए, लेकिन अप्रैल की तैयारी चल रही है, जहां जहां आपकी ट्रेनिंग होनी है। तो सभी लोग बिल्कुल एकदम सुदृढ़ दिमाग से अपनी रनिंग करें। शुरुआत धीमे से करें, एक निश्चित गति के साथ दौड़ें, सांस गहराई से लें, और चक्कर गिनने में मिस्टेक ना करें। आपकी रनिंग कंप्लीट होते ही ये समझ लीजिए आपकी जॉब कंप्लीट लग गई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसलिए रनिंग बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें आप आसानी से पास हो जाइए और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लीजिए।